गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। आज हम करते हैं चैप्टर हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम शॉर्ट में एपी भी कह सकते हैं। तो अभी मैंने चैप्टर बता दिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास एपी है। तो मैं बार बार अब जब दोबारा यूज करूंगा तो पहले तो मैंने इसको एपी ही बोलना है, ठीक है। बट पहले हम इसकी करेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि जिसको अगर पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, फर्स्ट टाइम चैप्टर कर रहा है, तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा। तो जो इंट्रोडक्शन वीडियो जो हो सकता है किसी और चैप्टर में किसी और क्लास में भी लिंक हो रहा हो, तो जहां जहां भी हो इंट्रोडक्शन तो उसकी सेम ही रहेगी। तो वो मैं बता देता हूँ कि होता क्या है। इसके लिए पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें समझते हैं और इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखनी है भी आपने, क्योंकि अगर एक बार आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लोगे तो फिर आधे से ज्यादा चैप्टर आपको वैसे ही समझ आ जाता है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखना है। हर चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो को देखोगे तो आधे से ज्यादा मैं उसी में चैप्टर का सारी की सारी बेसिक चीजें कवर कर देता हूँ, फिर आपको आधे से ज्यादा चैप्टर खुद ही सोल्व कर पाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दिया क्या है, देखो हमारे पास हमारे पास वर्ड्स आगे देखें, अरिथमेटिक और प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं प्रोग्रेशन क्या है। और प्रोग्रेशन समझने से पहले हमें ना दो चीजें और सीखनी पड़ेंगी कि हमारे पास सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है, फिर हम समझेंगे कि प्रोग्रेशन क्या है, ठीक है। ये चीजें समझनी जरूरी है और ये आपकी बुक में ना कहीं भी नहीं दी, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास से डायरेक्ट प्रोग्रेशन ही पूछा तो इसकी ही बात करेगा। बट क्योंकि ये बना क्यों, अगर इसका बेस पता होगा कि ये है क्या है तो उसे आपको समझने में इजी हो जाएगा। जब इसके आप फॉर्मूले समझोगे तो इजीली याद होते हैं, ठीक है। तो बेसिक से चलेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले सीक्वेंस होती क्या है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ट्रांसलेशन ही पूछूं तो सीक्वेंस क्या होता है, किसी पैटर्न को सेम को फॉलो करना ना, तो हम कहते हैं कि जी सीक्वेंस में चल रही है। इट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल मैं कह दूं 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू दिस इज द नेचुरल नंबर। सो ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं और सीक्वेंस में क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जो सीक्वेंस में +1 +1 +1 पैटर्न फॉलो करे। ओके, सो कोई भी अगर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उसको हमारे पास क्या कहते हैं कि वो एक सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू। अब ये भी एक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो ये +2 है, ये भी +2 है, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारे पास नंबर्स दिए और किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो उसको हमारे पास सीक्वेंस बोलते हैं, सीक्वेंस। ओके, अब बात करते हैं सीरीज क्या है। तो सीरीज में एक्चुअली क्या होता है कि उसी सीक्वेंस में जब कोई ऑपरेशन लग जाता है तो उसको क्या बन जाती है, सीरीज। अब देखो अगर यहां पर ये है तो मैं जहां लिख दूं 1 +2 +3 एंड सो ऑन अप टू, ठीक है। अब इसमें इनका सम करके तो एक नंबर ही आएगा, क्योंकि नंबर से सम करेंगे तो एक बड़ा नंबर आ जाएगा। अब इसको जो ऐड करें तो इसमें ऑपरेशन प्लस लग गया, मैं जहां माइनस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सो अगर कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो इट विल बी नाउ सीरीज। सिमिलरली मैं जहां पर अगर 2 के साथ भी कर दूं तो 2 +4 6 8 इस तरह से। अब जे नहीं मैं कह रहा कि प्लस माइनस दोनों इकट्ठे आएंगे, एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन आएगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि आपको प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, इवन मल्टीप्लाई भी आ सकता है और डिवाइड भी आ सकता है। ओके, सो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 4 ऑपरेशन है, जहां मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड इसी तरह से प्लस और माइनस। सो ये बेसिक 4 ऑपरेशन है। अब हमारे पास प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अरिथमेटिक क्या मतलब क्या है। पहले आपको प्रोग्रेशन समझना पड़ेगा। तो सीक्वेंस सीरीज समझ आ गई। अब देखो अगर ये सीक्वेंस है, इसको मैंने प्लस माइनस में कर दी तो ये सीरीज होगी, और इसका अगर मैं सम करने जाऊं तो देखो प्रोग्रेशन का मतलब होता है जब मैं किसी चीज को ना nth फॉर्म में, मतलब उसकी जर्नल फॉर्म में लिख दूं। अब मैं इसको लिखना हो तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करूं तो कैसे लिखता हूं, मैं लिख सकता हूं नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, इसको n से डिनोट करते हैं। तो n का मतलब होता है 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर। सिमिलरली मैं कह दूं इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2n। ओके, सो अब मैं अगर इसमें नेचुरल फिल करूं, 1 फिल करूं तो देखो 2 आएगा, 2 किया 4 आएगा, 3 किया 6, 4 किया 8, है ना। तो इनफाइनाइट में जहां पर नेचुरल नंबर फिल करूंगा, इनफाइनाइट जहां पर नंबर्स आएंगे। तो जब हम किसी चीज को जर्नल फॉर्म में, देखो मैंने की फॉर्म में लिख दिया ना, अब इसमें अगर मैं नेचुरल नंबर फिल करता जाऊंगा तो यही सीरीज बन जाएगी, यही सीक्वेंस बन जाएगी। सो जब हमारे पास एक लंबी सारी सीक्वेंस सीरीज को हम किसी n फॉर्म में लिख दें और नेचुरल नंबर फिल करने पे वही सेम बने तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, प्रोग्रेशन। सो प्रोग्रेशन मींस टू कन्वर्ट एनी सीक्वेंस और सीरीज इन nth फॉर्म। ओके, सो इस तरह से हमारे पास देखो प्राइम नंबर का हमारे पास अगर मैं कहूं तो
nth फॉर्म होती है? तो नहीं होती है ना, क्योंकि अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर क्या है 2 3 5 7, तो कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है कि जो मैं ऐड करता जाऊं जो सेम नंबर बने, क्योंकि आगे 11 आया तो जहां 1 ऐड हुआ फिर 2 हुआ 3 के लिए, फिर आगे 4 हुआ। तो जब सेम पैटर्न आए तो इट मींस कि इट विल नॉट अ प्रोग्रेशन, सो प्राइम नंबर को प्रोग्रेशन नहीं बन सकता। बट अगर कोई फाइंड कर लेता है तो प्राइम नंबर के प्रोग्रेशन पे 32 मिलियंस का प्राइस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इतने मैथमेटिशियन से तो निकला तो वो बन भी नहीं सकता, क्योंकि पैटर्न होगा ही ना, जब है ही नहीं पैटर्न तो हम जबरदस्ती कहां से लाएंगे। तो इट मींस कि हमारे पास ये प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, अब हमारे पास हो गया ये प्रोग्रेशन, मींस जब हम किसी चीज को nth फॉर्म में लिख देंगे तो वो प्रोग्रेशन है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ठीक है। तो हमारे पास ना, पहले तो मैं बता दूं, 3 तरह के प्रोग्रेशन होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको मैंने एपी बोल दिया। एक होता है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको मैं जीपी बोलता हूं, और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको मैं एचपी बोलता हूं, ठीक है। से देखो, अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये रहा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यही चैप्टर हमने अब करना है, ठीक है। अब आगे आप पढ़ोगे, आगे ना बाद में एक्स्ट्रा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी। तो अब दोनों में फर्क क्या है, तो देखो, अगर मैं बात करूं, मैंने जहां ऑपरेशन लगाया प्लस माइनस, अगर मैं ये प्लस और माइनस ऑपरेशन का यूज करके कोई एपी में सीक्वेंस बनाऊं तो इट मींस कि ये क्या है, अरिथमेटिक। बट अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ प्रोग्रेशन बनाऊं तो इट विल बी अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब क्योंकि चैप्टर का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इट मींस कि हमारे पास वहां पर प्लस और माइनस ही दिखेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कहीं नहीं दिखेगा। ओके, सो अब मैं इसकी जनरल चीज लिखता हूं कि अगर मुझे प्लस माइनस ही लिखना है तो प्लस माइनस करके इसकी जनरल सीक्वेंस क्या बन सकती है। जैसे ये तो मैंने नंबर्स लिखे, कोई देखो सेम चीज ऐड हो रही थी, जहां 1 जहां 2, तो अगर सेम चीज ऐड हो रही है तो वो हमारे पास nth फॉर्म बनाएगी। अब हमारे पास क्योंकि प्रोग्रेशन है तो nth फॉर्म तो बनी होगी, ये नहीं कि नहीं होगी किसी की, क्योंकि हमारे पास चैप्टर का नाम ही प्रोग्रेशन, तो nth फॉर्म में होगी। ओके, नहीं तो वो प्रोग्रेशन ही नहीं है। और अगर ये प्रोग्रेशन है, अब उसमें जो ऑपरेशन लगेंगे वो प्लस माइनस के लगेंगे, क्योंकि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक बाद में, तो उस पर फिर ये ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है। अब आई होप ये समझ में आ गया, तो इसको पहले मैं रब करता हूँ और फिर मैं आपको जर्नल बताता हूँ इसका कि जर्नल क्या होता है। ओके, सो जर्नल करेंगे फिर हम इसका। चलिए, अब मैं अगर इसको जर्नल में लिखना चाहूँ तो इसको जर्नल में लिखने के 2 वेज हो सकते हैं। तो एक तो होता है कि मैं लिख दूं जहां पर A1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और सोन अप टू करके कोई लास्ट टर्म, उसको मैंने n मान लिया, क्योंकि n तक एंड नंबर तक जाएगा तो an हो गया, ठीक है। अब ये तो होगी सीक्वेंस, में लिख दूं A1 A2 A2, तो ये ठीक है, ये तो नंबर हो गए। बट अगर वैसे बात करूं तो इसको जर्नल में लिखने का वे क्या होता है, तो जहां लिखते हैं A प्लस D, A प्लस 2D एंड सोन अप टू A प्लस n माइनस 1D। ओके, अब देखो जहां से फिर फॉर्मूला बन गया, देखो अगर मैं 1 निकाल रहा हूं तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, एक कम 0, तो A ही बचा। जहां पर 2 है तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, तो जहां पर A प्लस 1D है, फिर 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, तो 2 देखो 2D हो गया, तो A तो आएगा ही आएगा फर्स्ट टर्म के साथ n माइनस, अब देखो ये n टर्म थी तो जहां पर आ गया A प्लस उससे एक कम n माइनस 1D। इट मीन्स कि जो हमारे पास फॉर्मूला भी बन गया, तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला होता है इसका an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिर्फ 3 ही फॉर्मूलाज आएंगे और उन्हीं 3 फॉर्मूला से सारे के सारे चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसे सारा समझा दूं फिर आपको चैप्टर आराम से समझ आएगा, इवन आप क्वेश्चन भी खुद कर पाओगे। ओके, सो देखो पहले तो मुझे पता होना चाहिए ना, इसमें 4 वेरिएबल आए हैं। एक तो an है, जहां पर कोई नंबर ही होगा, इन जनरल में मैं देखूं तो, है ना, अगर पर्टिकुलर देखूं तो ये नंबर होगा। अब हमारे पास जहां पर an आ गया, एक a है, एक n है और एक d है, तो 4 वेरिएबल दिख रहे हैं। तो पहले चारों का मतलब समझना पड़ेगा क्या होता है। तो इसको मैं बोलता हूं nth टर्म को लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म की वैल्यू, है ना। अगर मैं कहूं कि जो लास्ट टर्म है, मान लो 10th टर्म है, 20th टर्म है, तो उसकी जो वैल्यू है ना, अगर 10th टर्म है तो उसका मतलब ये नहीं कि 10th टर्म पे 10 ही होगा, 20th टर्म पे 20 ही होगा, तो 10th टर्म में 100 हो सकता है, 1000 कुछ भी हो सकता है ना। तो जो उसकी वैल्यू होती है ना, वैल्यू वो हमारे पास होती है लास्ट टर्म की वैल्यू, तो उसको मैं बोलता हूं L। और अगर मैं कहूं कि लास्ट टर्म कौन सी है, तो वो होती है हमारे पास an, ठीक है, लास्ट टर्म। अब इन दोनों में फर्क है, ठीक है, इसको मैं L से भी रिप्रेजेंट कर सकता था, तो मैंने दोनों चीजें इकट्ठे समझा रहा हूं। देखो पहले मान लो जो मैं एपी लिख लेता हूं,
2 4 6 8 और ये मान लो हमारे पास 100 हो गया, और ये कितने नंबर पे आएगा जी, ए 50th टर्म पे आएगा। ऐसे ही आएगा, आप करके देख लेना चाहे तो। अगर मैं 50 नंबर पे देखूंगा तो ये आएगा, ठीक है। अब अगर वो कहे एल क्या है, तो एल क्या होता है हमारे पास की लास्ट टर्म की जो वैल्यू है वो एल है। तो अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो एल इक्वल टू आ जाएगा 100, ओके। बट अगर मैं कहूं कि हमारे पास लास्ट टर्म कौन सी है, तो लास्ट टर्म हमारे पास A50 है, तो इसको मैं ए एन कहूंगा कि ए एन A50 है, ओके। बट जब हम फार्मूला लगाने की बात करते हैं तो दोनों के लिए सेम फार्मूला आता है, क्योंकि दोनों चीजें कभी इकट्ठी नहीं होती। अगर मैं एक एक करके अलग अलग समझूंगा तो फिर समझ आएगा, है ना। तो अगर मैं बात करूं दोनों में इकट्ठे की बात करें तो एक ही चीज पूछेगा, तो उस टाइम पे दोनों का सेम मतलब है। बट एक्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस यही है कि जो उसकी वैल्यू होती है वो लास्ट टर्म है, मतलब वैल्यू एक नंबर आएगा, ठीक है, एल। बट जब हम टर्म की बात करेंगे तो ए एन की फॉर्म में आएगा, ठीक है, A5 10 100 जैसे A50 हो गया, ओके। सो ये तो हो गया ए एन या एल। अब ए हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और एन होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, कि नंबर ऑफ कितनी टर्म्स है हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इसमें हमारे पास 50 टर्म है ना, इसी तरह से। और डी होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये चीजें हो गई है। अब देखो, क्योंकि अब एपी में प्लस माइनस लग रहा था तो हमारे पास प्लस ही आएगा या माइनस ही। अगर माइनस में मैं लिखूं तो सेम ही बात है ना, देखो अगर मैं 2 प्लस -1 लिखूं तो एक्चुअल में तो ये माइनस ही हो गया, तो इट मीन कि मैं करना जहां पर प्लस ही है, बट एक्चुअल में वो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों में फर्क आएगा कोई ना कोई, तो फर्क हमारे पास उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो जी मैंने एपी लिखी हुई है पर्टिकुलर, ये तो मैंने जर्नल में बताया ना, जहां मैं पर्टिकुलर बता रहा हूं कि हमारे पास क्या है। तो देखो क्या है, सबसे पहले मुझे बात करूं तो ए होता है फर्स्ट टर्म, तो जहां पर ए की वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट टर्म, तो वो बन गई 2, ठीक है। अब डी होता है कॉमन डिफरेंस, तो डी का फॉर्मूला भी होता है। वैसे तो दिख रहा है कि डिफरेंस इसमें 2 का है, मान लो ये A1 है, ये A2 है, A3 है, इसी तरह से एपी चल रही है, सोन अप टू करके जहां पर AN आ रहा है, ठीक है। सो जी AN है। अब अगर मुझे डी निकालना तो डी का फॉर्मूला होता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, मतलब हमने अगली टर्म में से पिछली माइनस करनी है। अब जरूरी नहीं ऐसे, मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि थर्ड माइनस सेकेंड, A3 माइनस A2 कर दो, देखो फिर भी 2 ही आएगा, है ना। तो जहां पर डी की वैल्यू बात करूं तो वो आ जाएगी 2, है ना। बट देखो जहां पर फिर अलग अलग आ गया, अगर जनरल में बात करो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई n टर्म ली और उससे एक कम वाली टर्म से माइनस करना है। अगर यहाँ 2 किया तो देखो 1 आया, जहां 3 किया तो 2 आया। तो इस तरह से जर्नल में भी इसको ऐसे लिख सकते हो, बट ऐसे कहीं दिखेगा नहीं आपको, तो आप मान सकते हो कि यही वाला फॉर्मूला डी का, ये ए हो गया, ये डी हो गया। अब मुझे निकालना है एन, तो उसने दे ही दिया ना, देखो 50 टर्म है, तो एन की वैल्यू 50 होगी। अगर नहीं दिया होगा तो फिर क्या है, देखो इसमें 1 2 3 4 4 वेरिएबल है, चारों में से 3 वेरिएबल गिवन हो गए, और चौथा वेरिएबल निकालना, तो फिर उस टाइम पे जे भी दिया होगा, जे भी दिया होगा, जे भी दिया होगा, तो एन निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब इन चारों में से 3 पक्का गिवन होगी, नहीं तो हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। इवन कई बार 2 मिसिंग भी होंगी, बट उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। देखो अब ए निकल गया, डी निकल गया, एन निकल गया, बचा गया हमारे पास ए एन। तो ए एन तो मैंने पहले बता दिया ना, एन A50 है। एल की बात करूं जा तो फिर वो 100 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में जो टर्म्स दी हैं वो होती क्या है। अगर वो पता होगी तो वो गिवन ही होती है और वही फाइंड करना होता है। 1 2 3 4 4 वेरिएबल में से 3 गिवन होगी और एक मैंने फाइंड करनी है, ओके। अब देखो ये अप्लाई कैसे होता है, क्यों हमने इसका यूज किया। अगर आपको हो कि मैं निकालनी 10th टर्म 20th टर्म, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर लिखे और हम कह देते वैल्यू निकाली। बट अगर मैं यहां लिखूं 2 4 6 8, मान लो 1000 लिख दूं, है ना। अब मैं गिनती तो नहीं करने जाऊंगा जहां पर कि ये कितनी टर्म है ना, कैसे है। तो इस टाइम पे हम कैसे करेंगे इसको, तो देखो मैंने फॉर्मूला लगाना है। मान लो हमारे पास, मैं क्या करूंगा, ए हमारे पास क्या है 2, डी हमारे पास है 2, कह दे हमारे पास कि A50 टर्म निकालो। 50 देखो 100 आई थी, अगर इसी सीक्वेंस सेम को लेके चलो 100 आई थी, अब देखो 100 आएगी। तो क्या फॉर्मूला था, अगर n है, n का फॉर्मूला निकालो तो उससे एक कम, 10 है तो 10 से कम, 50 है तो 50 से कम। देखो 3 का फॉर्मूला क्या था, a प्लस 2d, 2 का था a प्लस d, है ना। इसी तरह से 50 का क्या आ जाएगा a प्लस 49d। आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना भी ये, ठीक है, कि एक कम करना है हमने बस। तो देखो ये निकालना, a की वैल्यू 2 प्लस 49, d की वैल्यू 2,
सो इट विल बी 2 + 98, तो देखो 100 आ गया। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम इस तरह से कोई भी वैल्यू, हमें देखो चाहिए क्या, दो ही टर्म आ जाए तो उसी से निकल जाएगा, क्योंकि इससे AD आ गया, जो टर्म निकालनी होगी वो तो गिवन ही देगा। तो वैल्यू निकालनी हो तो चाहे वो 1000 की, मतलब 1 लाख, 10 लाख, किसी भी वैल्यू की हम आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी ये था फर्स्ट फार्मूला, इस पे मैंने डिस्कस किया और काफी ज्यादा किया, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो अगले दो फिर इजी लगेंगे, तो इसलिए मैंने फर्स्ट को ज्यादा फोकस किया, ठीक है। तो पहले इसको कर देते इरेज, फिर मैं करवाता हूँ सेकंड फार्मूला। चलिए अब हम करते हैं सेकंड हमारे पास फॉर्मूला। पहले एक हमने किया an, मैं वैसे जहां लिख भी देता हूँ ना वो जरूरी है। फर्स्ट फार्मूला इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब इस पे हमने सारा किया कि an क्या होता है, a क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होता है। तो आई होप आपको पहले ये समझ आया होगा, क्योंकि तभी हम आगे कर पाएंगे। अब सेकंड फार्मूला sn, तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि sn क्या है। an तो मैंने आपको बता दिया क्या था, जो हमारे पास लास्ट टर्म होती है। ओके, और अगर मैं बात करूं Sn, तो देखो Sn क्या होगा। अगर मैं जहां पर लिख दूं 2, 4, 6, 8 और 10, मान लो इतने ही नंबर है, ठीक है। सो Sn होता है हमारे पास, Sn इज इक्वल टू सम ऑफ सीक्वेंस या सीरीज, ठीक है। सम करना हमने, तो अगर मैं इसका सम करूं, देखो है कितना जी, A1, A2, A3, A4 और A5, तो 5 नंबर और 5 नंबर का मैंने सम करना है। तो इट मींस कि n कितना हो गया, 5 हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं a कितना हो गया, a हमारे पास फर्स्ट टर्म 2 हो गई। d कितना हो गया, 4 - 2, तो ये भी 2 हो गया। और मुझे निकालना है S5, ठीक है। अब देखो सम निकालना, तो मतलब सम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है और कुछ नहीं है। n का मतलब n/2, तो मतलब 5/2। और हमारे पास कह रहा है 2a प्लस n-1, तो n है 5, सो 5 - 1, और साथ में अगर d, तो d कितना है हमारे पास 2, तो ये हमारे पास है। अब देखो इसका मैं आंसर निकालते तो क्या आएगा, 5/2 एज इट इज, है ना, क्योंकि पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट सोल्व होती है, ऐसे मत करना, कटिंग अंदर गलत हो सकता है, ठीक है। आपको अगर समझ आ रही हो तो जहां 2 दोनों जगह तो कट हो सकता है वैसे, बट कई बार बच्चे क्या करते हैं, फिर इससे कट कर देते, इससे नहीं हो रहा तो गलत हो जाएगा। दोनों से करना, नहीं तो नहीं करना, तो करो ही मत। ये बन गया 4 प्लस ये बन गया कट करके 4 2 8, सो इट विल बी 5/2, 8 + 4 12, सो 6 6 5 30। अब देखो जहां मैंने 30 आंसर निकाल दिया। अब देखो अगर मैं कहूं कि ये फॉर्मूला बने क्यों, तो मैं सीधा ऐड कर लेता, देखो 5 नंबर तो दिख ही नहीं है, तो चलो मैं सीधा ऐड करके देखता हूं आता इतना नहीं। सो 4 और 6 हो गया 10, 8 और 2 भी हो गया 10, और ये भी हो गया 10, तो देखो बन तो फिर भी 30 रहा है। तो फिर जब 30 सीधा भी बन, तो मैं ऐसे क्यों करूं, क्योंकि हमारे पास जहां पर नंबर है बहुत स्मॉल, हो सकता है वो कह दे 100 टर्म्स का सम करे, 1000 टर्म का सम करे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पेपर में आप 5 नंबर जैसे ऐड किया तो ऐसे 100 टर्म भी ऐड करने शुरू हो जाओ, तो वो तो फिर पेपर सारा आप इसी में फिल कर दोगे, है ना। तो ऐसे नहीं होगा। तो जब हमने फार्मूले बनते क्यों, फार्मूले बनते कन्वीनियंट के लिए, मतलब बड़ी चीजों को हम छोटे वे में और जल्दी वे में कर पाए। तो अब फार्मूले से देखो मैं जहां से 100 टर्म निकालूंगा अगर, तो 100 टर्म क्या आएगा, देखो 100 टर्म आ जाएगा हमारे पास सीधी बात है, एन की वैल्यू हमारे पास जहां 100 फिल कर देना, 100 आ गया, बाकी एडी तो सेम रहेगा जो आएगा वन से, ठीक है। अब इसके अलावा एक थर्ड फार्मूला, सेकंड फार्मूला एस एन, थर्ड फार्मूला भी एस एन का है, तो इट विल बी n/2 a प्लस एल। अब देखो अगर जेबीएसएन का जेबीएसएन का तो फर्क क्या हुआ, एसएन दो दो थोड़ी ना हो गए। अब इसका अगर मैंने सम करना तो इसके सम दो आंसर थोड़ा ना हो गए, 30 है तो 30 है, ये थोड़े कि एक बार 20 आया एक बार 40 आया, ऐसा नहीं होगा। इट मींस कि हमारे पास इन दोनों को करने का मतलब ये कि ये छोटा फॉर्मूला है और दोनों में फर्क है। तो अब देखो फर्क क्या है वो ध्यान रखना, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं जहां बताने लगा हूं एक चीज, ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिल्कुल, ठीक है। देखो क्या है, अगर मैंने इस फॉर्मूले से किया तो मैं इस फॉर्मूले से भी कर सकता हूं। अब ओब्वियसली छोटा लग रहा फॉर्मूला तो इससे जल्दी होगा, बट क्या मुझे एल पता है, देखो मुझे एल पता है, एल होती है लास्ट टर्म, तो एल 10 है, ठीक है। तो देखो दोनों फॉर्मूलों का यूज कब होगा, जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है एल, तो फिर तो मैं इस फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ और इससे भी कर सकता हूँ, दोनों से कर सकता हूँ। बट देखो पहले मैं इससे सम करके बताऊं, देखो सेम बनेगा। अगर मैंने जहां पर मान लो S5 निकालना है, तो n हो गया 5/2 a प्लस एल, a कितना है 2 और l कितना, j 2 हो गया और j कितना हो गया 10। तो देखो फिर भी सेम बना ना,
जहां पर देखो 8 4 12 बना था, ये भी 12 बन गया। कट किया हमारे पास तो जो 6 पे कट हो गया तो देखो बना फिर भी 30, आंसर सेम आया, बट इससे जल्दी आया। फिर आप कहोगे कि यही फॉर्मूले कर लेते हैं, बट ये फॉर्मूला हर बार नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला तभी लगेगा अगर हमारे पास ये एल गिवन है। अब इस टाइम पे ये एल हमारे पास गिवन था। अब देखो अगर क्वेश्चन में एल गिवन नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन होगा 2 4 सोन अप टू 5 टर्म्स। अब उसने नहीं दिया कि पांचवी टर्म कौन सी है, उसने ये बता दिया कि पहली 5 टर्म का सम करो। अब जहां 100 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है। मैं आपको छोटे नंबर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ इजीली आएगा। जब समझ आ गया तो फिर 100 आए 1000 आए कोई फर्क नहीं है। और जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास एक्सरसाइज में वो इसलिए बड़े नंबर्स के ही आएंगे, बट समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये इजीली हो जाएगा इसलिए। ओके, तो देखो 5 नंबर का सम तो आना चाहिए 30, मुझे आंसर पता है, मैंने 3 जगह निकाल लिया है ना, 3 वे से भी निकाल लिया। बट अब मैं इस वे से निकालता हूँ। तो क्या कह रहा है, एस एन का फॉर्मूला जहां मैंने बोल दिया एस 5 मतलब एन की वैल्यू 5 होगी। अब हमारे पास निकालना क्या है, एन बाई टू। देखो ना मैं निकाल तो लिया, सच निकाल ही क्यों ना, देखो अगर ये जो मैंने निकाला है तो इसी मेथड से तो निकाला है। तो इस टाइम पे अगर मेरे पे देखा जाए ये 10 ना दे के कह देता 5 टर्म्स, तो फिर भी तो 5 टर्म्स का 30 ही आता है ना। तो मतलब ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब एल गिवन होगा। अगर एल गिवन है तो तभी इस फॉर्मूले का यूज होगा। अगर एल नोट गिवन है तो फिर इसका एल नोट गिवन। जब एल गिवन ही नहीं है हमारे पास तो देखो ना फिर कैसे होगा, नहीं होगा। या फिर आप इसमें एल निकाल लो, है ना, तो ऐसे भी हो सकता है। अब देखो एक्चुअली ना इसी फॉर्मूले से जो फॉर्मूला बना तो मैं ये भी बताता हूँ, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, लास्ट कंसेप्ट है 2 मिनट का, फिर ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन जी खत्म है, ठीक है। तो देखो n/2 ऐसे रखा मैंने, जहां मैंने लिख दिया 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता ना, a प्लस ए ही तो 2a होता है, तो मैंने a के अलग लिख दिया और एक मैंने a इसके साथ किया तो वो बन गया a प्लस एन माइनस वन डी। अब a प्लस एन माइनस वन डी क्या है, देखो a प्लस एन माइनस वन डी हमारे पास a है और जिसको मैं l भी लिख सकता हूँ। ओके, तो यही तो किया उसने n/2 a और इस पूरे को इसने l लिख दिया अभी, बस इतना ही काम है। तो एक्चुअली बना इसी फॉर्मूले से है, बट ये फॉर्मूला हर बार अप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब एल गिवन होगा, ठीक है। अगर एल गिवन नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा भी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी समझना है तो दोबारा रिपीट कर लेना, क्योंकि बड़े अच्छे वे से मुझे लगता है कि मैंने समझाने की कोशिश किया। अगर फिर भी नहीं आया तो आप दोबारा करो, फिर मुझे लगता है कि आपके बेसिक थोड़े से कम हो गए तो फिर ध्यान से देखनी है वीडियोस भी, फिर आपको इंट्रोडक्शन कभी नहीं छोड़नी अगर ये नहीं समझ आया एक बार में तो। चलो एक लास्ट चीज मैं बताने लगा हूँ, देखो जहां पर ए एन है और मैंने बोला था कि ए एन को मैं एल भी लिख सकता हूँ, है ना। तो अगर एल है तो मैं इसकी जगह ए एन भी लिख सकता हूँ। तो अब ए एन हमारे पास क्या है, मान लो जहां पर एस 10 है, देखो जहां पर एन था तो जहां पर एन है, जाला में सपोज जहां एन लिख दूं। अब मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ n/2 a प्लस एल और एल की जगह मैं लिख सकता हूँ a 10, ठीक है। तो अब ये जहां से क्या पता चला कि अगर जहां पर एस एन में जो लास्ट में टर्म है एन वाली वही जहां पर भी है तो उसको मैं एल लिख सकता हूँ इस टाइम पे, ठीक है। मान लो हमारे पास S5 दे दे तो जहां मैं लिख सकता हूं फिर हमारे पास n/2 a प्लस a5। ओके, फिर इस टाइम पे a5 का मतलब l ही है। इट मींस जब हमारे पास n था तो यहाँ an का मतलब l है। अगर जहां पर S10 है तो a10 का मतलब l है। अगर मेरे पास S मान लो 20 है तो a20 का मतलब l है। ये चीज ध्यान में रखनी है। और एक कई बार क्वेश्चन में आता है, आपको कहेगा एल वाले फॉर्मूले से सोल्व करो, जो होना ही एल वाले फॉर्मूले से होगा, बट एल गिवन नहीं होगा और वो दे देगा जी इस तरह से a10 a20, तो उस टाइम पे उसका मतलब एल ही होता है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए भी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें इस तरह से दिया होता है। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कहोगे एल तो गिवन नहीं है तो देखो भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, जबकि नहीं इनकम्प्लीट नहीं है, वहां पे उसने इनडायरेक्ट फॉर्म में एल की वैल्यू दी है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। यही 3 फॉर्मूले हैं, एक हो गया ए एन, एक हो गया एस एन और दूसरा हो गया एस एन, ठीक है। अब ए एन और एस एन में एक रिलेशन होता है जो कि लास्ट फॉर्मूला, बिल्कुल लास्ट में। सो दिस विल बी द फोर्थ फॉर्मूला। सो इसको मैं जस्ट फॉर्मूला लिखूंगा, बाकी मैं आगे क्वेश्चन जब होंगे तभी करते हैं ना। सो ए एन इज इक्वल टू होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। सो दिस विल बी अ फोर्थ फॉर्मूला। अब इसको मैं पर्टिकुलर बता देता हूँ कि होता क्या, ये तो मैंने किया सिर्फ जर्नल। मान लो मुझे निकालनी है a2 की वैल्यू और मुझे s की फॉर्म में आंसर दिए हुए हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं अगर जहां n तो जहां n था और इससे भी कम है एक जहां, तो अगर जहां 2 है तो जहां 2 और इससे एक कम। तो अगर मान लो Sn दिया होता, मैं n फिल करूंगा 1 तो a1 आया,
2 फिल किया तो 2 आया है ना, बट मैं अगर एस एन से ए एन निकाल तो कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो उस टाइम पे इस रिलेशन का ही यूज होगा। तो मान लो कह दे कि ए निकालो 7, तो मैं लिखूंगा S7 और माइनस S6, उससे एक कम, ठीक है। और अगर nth फॉर्म जहां दी है कुछ भी n की फॉर्म में, तो जस्ट वहां पे पहले 7 फिल करो, फिर वहां 6 करो, दोनों को माइनस करो और आंसर आएंगे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सारा था इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के साथ ही स्टार्ट करेंगे, या जो भी होगा हमारे पास बेसिक चीजें उसी से करेंगे स्टार्टिंग से सीक्वेंस। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, भी मैं जल्दी ही लाइव वीडियो लेके आना न्यू सेशन के साथ ही। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थैंक यू।